पीठाधीश्वर श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम उज्जैन के पावन सन्निधि चिंता न करो। यहाँ पहुँच चुके सीएम साहब, गुलदस्ता फूलों का इनके हाथों में है। सीएम साहब खट्टर जी हमारे सामने हैं और वाल्मीकि भवन में बहुत ही खूबसूरत दृश्य वाल्मीकि शक्ति हमारे बीच में इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि हमेशा गरीब लोगों के बारे में और अति गरीब समाज के बारे में विचार करते रहते, ऐसे मुख्यमंत्री जी का यहाँ पहुंचने का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मुकेश भाई देख के पीछे आ जाओ, पीछे करो ना, पीछे 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 और पीछे। एक मिनट जा जाओ वहाँ जाओ ना, प्लेट आएगी। एक मिनट सर वाल्मीकि भारत माता की, खट्टर साहब की भाई रामदास वाल्मीकि जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भाई कृष्ण रेड्डी जी, हमारे मंच पर पूर्व में विधायक रहे और इस पंडाल में समाज के प्रभुजन और इस पंडाल में मेरी माताएं बहनें, सलाहकार पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मुझे 1 मिनट मिला है, हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुना है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जोरदार तालियों से। भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच पर भाई पीछे आ जाओ, पीछे पीछे हमारे योगी नारायण जिलाध्यक्ष का स्वागत, हमारे बीच में सभी जो हमारे आदरणीय साथी आए हैं सबका स्वागत। मैं सबसे पहले आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करो, जोरदार करो। मैं सबसे पहले बोलूं वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। और मैं निवेदन करूंगा इसके जिसका उद्घाटन आज आपने किया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में जगदीश नैयर जी विधायक है, वो अपनी बात रखेंगे। के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय उमेश जी का स्वागत करेंगे। मंच पर मिला जी के प्रतिनिधि बदलन जी भी है, उनका भी हार्दिक स्वागत। और मैं निवेदन करूंगा 3 बार चुनाव लड़े और राष्ट्रीय सचिव भारतीय के बारे में किस तरीके से नशे को कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे हरियाणा में? मित्रों देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, इनके लिए शुभकामना करता हूं कि इन्होंने एक मुहिम चलाई है। हालांकि ये मुहिम इनके साथ एक व्यक्तिगत रूप से बहुत जो इनकी हानि हुई, इनके एक इनके बेटे जो शराब के नशे के कारण से ही अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसी में से इन्होंने संकल्प लिया कि मुझे समाज में एक जागरण पैदा करना है कि नशे से दूर कैसे रखा जाए, खास करके नई पीढ़ी को। तो नशा मुक्ति आंदोलन इन्होंने कार्यक्रम चलाया है, उसके अंतर्गत आज करनाल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और वास्तव में ही ये नशे का जो एक चल पड़ा है एक प्रकार से प्रचलन, और ये मैं देख रहा हूँ कि पिछले वर्षों में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो इसका तथ्य सामने आ रहे हैं, जो
उसमें से हर वर्ष कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है, इसमें कम होने का नाम अभी नहीं ले रहा है। कई प्रकार के लोग नशे करते हैं, शराब से करते हैं, गांजे से करते हैं, अफीम से करते हैं, कुछ दवाइयाँ भी लोग अत्यधिक मात्रा में खाने लग गए हैं। तो उसका प्रभाव पहले तो हमारे यहाँ बॉर्डर एरिया में ही थोड़ा ज़्यादा था, अब कुछ और ज़िलों में भी इसकी जो बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो हमने भी ये तय किया है कि इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा, चाहे स्कूलों में, कॉलेजेस में या संस्थाओं में, सरकारी कार्यक्रमों में, सब जगह, और नशा मुक्ति का एक अभियान चलाया जाएगा ताकि इसमें से आप यहाँ पर प्रोग्राम चला रहे हैं नशा मुक्त अभियान। कल विधानसभा में एक बिल पास होता है, 25 साल से 21 साल उम्र कर दी है शराब बेचने वालों की और खरीदने वालों की। ये दोहरा मापदंड नहीं है आपका? देखिए, ये सारे देश के अंदर एक मुहिम चली है इस प्रकार की, क्योंकि ध्यान में ये आया है कि चाहे इसका वैधानिक तौर पर कुछ भी था, लेकिन ध्यान में ये आता है कि उससे नीचे भी सब लोग अपने हिसाब से चोरी करके या एक दूसरे का आड़ लेकर के सब काम करते थे। इसलिए उस विषय को ठीक करने के लिए अब ये चलाया है। लेकिन ये दोनों चीज़ें मैंने जैसे पहले बताया कि एक द्वंद्व चलता है, ये द्वंद्व समाज के विभिन्न वर्गों में चलता है। एक तरफ नशे को बढ़ाने वाले लोग होते हैं, एक तरफ नशे में कम करने वाले लोग होते हैं। लेकिन जो एक अपराध होते हैं, उन अपराध की श्रेणी में आने वाले लोग मासूम भी कई बार फंसते हैं। अब उन दुकानों के ऊपर 21 साल से नीचे लोग काम भी करते हैं, क्योंकि राइट टू जॉब एक प्रकार से वो 21 साल के 18 साल के लोगों को भी मिल जाता है। वो लोग काम करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, कंपनियों में वैसे लोग लगे हुए हैं। उस कानून के कारण से 25 साल का कोई भी इससे नीचे का व्यक्ति कोई अपना काम नहीं कर सकता था, कोई व्यवसाय नहीं कर सकता था और कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था। पीने वालों के ऊपर भी रोक लगती नहीं थी। 25 साल के नाते से वो 21 साल वाले भी अपने हिसाब से पीते करते थे। और बाकी स्टेट्स ने, लगभग 16 स्टेट्स ने पहले से इसमें संशोधन कर लिया था, इसलिए उस संशोधन को हमने किया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नशे को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम नशे को कम करना चाहते हैं कि नशा और एक सीमित मात्रा में चीज़ें समाज में प्रचलित होती हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। एक सीमा से अधिक जब चीज़ें चलती हैं, उससे का नुकसान ज़्यादा होगा। करनाल में भी मामला आ गया है ओमिक्रॉन का, मुझे पता लगा है, उसकी भी जानकारी हुई है। लेकिन हमने इसके लिए तैयारियां सब की हुई हैं कि भी जो भी केसेस ऐसे आते हैं उसके इलाज का जो सारा प्रोटोकॉल बन चुका है कि उसको इलाज किस प्रकार का चाहिए। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन की उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं अभी पता लग रही है। अभी तो यह है कि उसको निश्चित दिन के लिए अपने घर पर ही रह करके इलाज कर सकता है। उतना जितना कोविड पहले चला था उस प्रकार का ये प्रभाव उसका उतना ज़्यादा नहीं है, प्रभाव कम है। लेकिन इसके फैलने की जो गति है वो ज़्यादा है, इसलिए इसको थर्ड वेव के रूप में भी देखें तो उसके लिए पूरे किसानों के ऊपर जो दर्ज हुए थे, कल मैंने स्टेटमेंट दे दी है कि हमने इसको शुरू कर दिया। सर 134 के तहत बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे, सरकार के कोई भी आदेश मान नहीं रहे। अभी 26 तारीख को एक मीटिंग हम कर रहे हैं 134A को लेकर के। उसमें हरियाणा पुलिस का सिर्फ 600 रुपये महीना है। क्या लगता है कि इस महंगाई के दौर पे हरियाणा पुलिस का राशन भत्ता सिर्फ 600 रुपये होगा, जबकि दिल्ली और राजस्थान या पहले तो ये बहुत कम था और मुझे लगता है 600 भी नहीं है, अब तो शायद 600 ज़्यादा कर दिया हमने। लेकिन तो भी मैं इसकी जानकारी लूँगा। और ये राशन भत्ते अतिरिक्त होते हैं, जो उनका अपना आखिर सैलरी मिलती है, सब कुछ होता है। ये तो अतिरिक्त कभी कभी उसमें तय किया जाता है, तो उसकी एक्स्ट्रा एक वो होती है वो राशन पूरे के समान वेतन की मांग भी कई बार आपने कही कि उस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी एक कमेटी बनाई उस केजरीवाल, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, केजरीवाल कहते हैं घटाई जाएगी, पंजाब में मिलवा देना चाहिए। उनका माथा खराब है, क्या करें। सर 24 तारीख थी 114